साथियों, अभी हम एक्चुअली यहाँ खड़े हैं। यहाँ से हम इंटर करते हैं हमारे गांव रामपुर में। रामपुर के साथ में लगते ही ये जो 10 एकड़ SSIDC ने जो मनोहर लाल खट्टर के पास हमारे गांव रामपुर के नरेश प्रधान जी ने जाकर जो छड़वा रखी है, वो 10 एकड़ है। यहाँ पे प्लॉट कट रहे हैं। यहीं से आगे चल के हम हमारे गांव रामपुर में एंटर करते हैं। ये मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव के फिरनी पे दोनों तरफ ने क्या क्या किराए के संसाधन आए हैं और क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। अभी हम एक्चुअली में खड़े हैं यहाँ से इस पे 45 मीटर वाले रोड पे। इसी के साथ में जो 10 एकड़ जमीन है वो लगती है, उसके भी अच्छे खासे भाव हो जाएंगे। यहाँ पे अभी तो 15 से 20 हजार रुपये गज तक का भाव चल रहा है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर इस पे 50 से 60 हजार रुपये तक का भाव हो जाएगा। हमारे गांव की फिरनी पे तो हालांकि अभी भी 60 से 70 हजार रुपये गज का भाव चल रहा है। और बड़े बड़े PG टाइप में लोगों ने अपने जो प्लॉट ले रखे थे उन पर अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य बनाना शुरू कर दिया। वे चलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अभी दिखाता हूँ। साथियों, जैसे ही IMT रोड से हम हमारे गांव रामपुर में एंटर करते हैं तो आप देखेंगे सामने 4 मंजिला इमारत आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसी पे लोगों ने PG टाइप में कमरे वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। और आगे भी ये हमारे गांव की फिरनी पे मैं अंदर घुस चुका हूं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे गांव रामपुर में IMT के साथ में लगते हुए रामपुर में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। ये आप देखेंगे कि मेडिकल स्टोर वगैरह, ये छोटे टाइप में सुविधा, ये किराने की दुकान है जो हमारे भाई हैं अशोक राणा जी उन्होंने कर रखी है। और ये देखेंगे आप बोर्ड दिखाई दे रहा है मारुति PG रूम अवेलेबल। लोगों ने PG टाइप में अपने साइन बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं। इसी पर आप राइट साइड में देखेंगे मेरे, तो यहाँ पर भी कमरे की अच्छी खासी सुविधाएं हैं। यहाँ पर कमरे का किराया 4 से 5 हजार रुपये है। और ये आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी L&T कंपनी ने अपने वर्करों के लिए एक कॉलोनी टाइप में अपना पूरा बड़ा प्लॉट किराए पर लेकर वहाँ बना रखे हैं। और ये आप मेरे सामने देखेंगे जय माता दी किराना स्टोर, PK वाटर प्लांट, RO UV पीने का पानी। और यहाँ पर कमरे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों तरफ में यहाँ पर किराए के अच्छे खासे संसाधन हैं। यहीं से अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे आप तो बाबा हनुमान मंदिर की तरफ चले जाते हैं। और राइट साइड में फिरनी से होते हुए मेरे गांव कुंडल में एंटर कर जाते हैं। अभी मैं गांव रामपुर की फिरनी। साथियों, जैसे ही IMT खरगोदा की तरफ से हम आते हैं तो ये हमारे गांव रामपुर में मेन रास्ता एंटर करता है। इसी रास्ते की तरफ से हम बाबा हनुमान के मंदिर की तरफ एंटर करते हैं। और मैं अब आप लोगों को हमारे गांव रामपुर की महान हस्ती से मिलवाऊंगा। ये हमारे गांव के कोच साहब जी हैं, इनसे मिलवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा मैं आप लोगों की। साहब राम राम। मंदिर कट जाओ तो। ये हमारे पूजनीय गुरुजी कैप्टन सूरजमल जी, इन्होंने हमारे एरिया के पहलवान बनाने में और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांव रामपुर के अखाड़े में बड़े बड़े होनार पहलवान इन्होंने तैयार किए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इस काम के लिए। बस मंदिर का ना जाओ और ठीक सो ना। हाँ, मंदिर में मचा बैठो, आओ। इसी रास्ते से फिर आगे होते हुए हम बाबा हनुमान जी मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। इसी रास्ते पे भी किराए के संसाधन अच्छे खासे बना रहे हैं हमारे गांव रामपुर के लोग बाग। ये जो हमारा मंदिर है ये बहुत पुराना बताया है। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को बताया है कि ये तकरीबन 250-300 साल पुराना मंदिर है। इसको जो दीवारों की चौड़ाई है वो तकरीबन 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक चौड़ाई है। सब कितना पुराना मंदिर होगा अपना? बहुत पुराना है। हमारे बूढ़े भी नहीं बता गए तो हम भी बूढ़े हो गए।
और उनके बुद्धि भी नहीं बताएंगे। ये देख लो भाई साहब, नहीं बताया मेरे को। अब हम बाबा हनुमान मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठाकुर जी हनुमान हाँ मंदिर का। हाँ। आज तक हम अपने गांव में ओले नहीं पड़े हैं जो फसल का नुकसान हो। देखो साहब ने भी बताया हमें कि आज तक हमारे दोनों गांवों में कभी भी ओले का प्रकोप या किसी भी तरह का नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ है। चलिए आइए, मैं वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ आप लोगों को। साथियों, अब हम बाबा हनुमान मंदिर के दरबार में अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। हमारे गांव के दोनों मंदिरों में, मेरे गांव कुंडल में और हमारे गांव रामपुर में, अच्छी खासी मान्यता है दोनों मंदिरों की। महाशिवरात्रि पे और शिवरात्रि पे वहाँ पे मेला लगता है, और हनुमान जयंती पे हमारे गांव रामपुर में भंडारे का आयोजन होता है। और बहुत तादाद में जनसंख्या यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आती है। और उसके बाद फिर यहाँ भजन कीर्तन सारी व्यवस्था 3-4 दिन के लिए आराम से चलती है। मैं अब दरबार पर पहुंच चुका हूँ। जय श्री राम। मैं अंदर का दृश्य भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। मैं अपनी यूट्यूब टीम से आग्रह करूंगा कि अंदर चले। चलिए आइए भाई। ये जिस चीज का मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा था कि बहुत पुराना मंदिर है, ये आप देख सकते हैं कि ये इधर के जो दरवाजे हैं, आज से पहले मैंने किसी भी वीडियो में नहीं दिखाए हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। और ये आप देखेंगे जो बाहर की तरफ से दीवार दिखाई थी, अब अंदर की तरफ से जो दीवार दिखा रहे हैं, इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5-3 फीट चौड़ाई है दीवार की। और इसी के अंदर भी पार्क की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है पुजारी जी ने, और मंदिर कमेटी ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। हम इस साफ सफाई और सुविधा के लिए मंदिर कमेटी का बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे दोनों गांवों के पूर्वी हिस्से पर गांव कुंडल में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, और पश्चिमी हिस्से पर बाबा हनुमान जी का मंदिर है। चलिए आइए, अब दोबारा से फिर मैं अंदर जाने जा रहा हूं, और फिर अंदर की वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण मुखी हनुमान की जो मंदिर होता है उसकी अच्छी खासी मान्यता होती है, और जितने भी लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं उनकी मनोकामना बड़ी शिद्दत से पूरी होती है। जय श्री राम। और भाई, अब साहब के मुख से भी आप लोगों ने सुना होगा, और हमें भी पता है और बड़े बुजुर्गों ने भी बताया है कि हमारे दक्षिण मुखी हनुमान की बहुत अच्छी खासी मान्यता है, और जितने भी लोगों ने यहाँ मनोकामना मांगी है उनकी मेरे ख्याल से तो सभी की पूरी हुई है। बाबा ने बढ़ चढ़ कर लोगों का सहयोग किया है और उनको अपना आशीर्वाद दिया है। चलिए आइए, मैं अपने मंदिर में और जितने भी मूर्ति वगैरह हैं या स्थापना कर रखी है मूर्तियों की, मैं वे दिखाता हूं आप लोगों को। ये राम परिवार की मूर्ति स्थापना कर रखी है। इससे आगे फिर राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर रखी है। ये आप देखिए,
और ये आप देखेंगे पीछे जो पंडाल वगैरह हैं और जो ये जो छत वगैरह ये सारी आप देखेंगे कि जो भाई जिस टाइम आयोजन होता है हनुमान जयंती पे, तो जितने भी बाहर के हमारे बड़े बुजुर्गों के जो संबंधी हैं वे दूसरे गांव से आते हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे हवन का अच्छा खासा प्रोग्राम चलता है उस दिन। और ये आप देखेंगे कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये इनको थंबोड़े बोलते हैं, थांब वगैरह आप देखेंगे कि कितने पुराने हैं। अभी मैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि पहले जैसे वाटिका वगैरह और सारी व्यवस्था है पीछे। मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब टीम से आग्रह करूंगा कि वहां कर की वीडियो बनाए। ये जो मेरे पीछे आप देखेंगे मैं दिखा रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, जो हमारे पूजनीय कवि संत जिन्होंने यहाँ पूजा की थी और तपस्या की थी उनका स्थान है ये उनके आप खड़ाऊ देख रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वे अच्छी खासी पूजा करते हैं यहाँ पर। ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारे मंदिर का बाहर का दृश्य मैं दिखाऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। हमारे दोनों गांव में अच्छा खासा भाईचारा है, चाहे कुंडल की गुरछड़ी हो चाहे रामपुर की हो, दोनों मंदिरों में अच्छी तरह से घूम फिर कर दोक मार कर तब अपने घर पे जो दूल्हा होता है वो प्रस्थान करता है, फिर बारात के लिए चलता है वो। चलिए आइए मैं अब वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि हमारे गांव के हनुमान जी मंदिर के नाम से एक अखाड़ा भी है, जो हमारे मैंने बताया अभी हमारे कैप्टन सूरजमल साहब जी ने जिन्हें पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो अभी 60-70 साल से चलता आ रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और मैं ये आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव रामपुर के मंदिर की जो जगह बची हुई है उसमें कितना साफ सफाई का कार्य चल रहा है और वो कितना ग्रोथ कर रखा है मंदिर ने। ये आइए आप मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देखेंगे पहले हमारे गांव का अखाड़ा यही होता था, अब तो यहाँ पर पार्क बना दिया गया है, पार्क की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पहले है जो हमारे गांव का अखाड़ा होता था, हमारे गांव से अच्छे खासे पहलवान निकले हैं। इन्होंने जो हमारे 8-10 किलोमीटर के जो गांव के होते थे, जैसे जो हमारे इंटरनेशनल कोच हैं गांव लडरावण के शिकारा जी, नाम तो मेरे को पता नहीं, वे भी, और जो जोगिंदर पहलवान है ओचंदिया, उन्होंने भी यहाँ पे कुश्ती में अपना योगदान यहीं से अपना शुरू किया था। ठीक है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि पीछे भी हमारे गांव को जो जमीन भूमि हमारे गांव रामपुर की जो बची हुई थी मंदिर के साथ वाली जगह, उसको आईएमटी ने छोड़ दिया और हमारे गांव के लोगों ने प्रयास किया, तो अब हमारे गांव का जो मंदिर का जगह थी वो और ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तकरीबन आप देखेंगे ये हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, हमारे जान पहचान के और हमारे बड़े बुजुर्गों के जान पहचान के परिवार के जो हमारे प्यारे प्यारे हैं, वे वाटिका की व्यवस्था अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे गांव रामपुर का हर एक आदमी अपना कार्यशैली में हाथ बटाना अच्छा शुभ कर्म समझता है। ये आप देखेंगे कि जहाँ पे उस टाइम हनुमान जयंती का आयोजन होता है, इसी मंच पर हमारे गणमान्य जो आदमी होते हैं वे विराजमान होते हैं
अभी मेन दरवाजे से हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं और ये अभी 2-3 साल से ये दरवाजे बनाए गए हैं। इसी में लिख रखा है प्राचीन ठाकुर हनुमान मंदिर, गांव रामपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा। श्री राम भगत हनुमान वाटिका, द्वार का निर्माण राम कुमार पुत्र श्री हीर सिंह द्वार 51,000 रुपये देकर करवाया गया। ये भी जो वाटिका की जो जगह यहाँ से शुरू होती है उसका भी एक दरवाजा लगा रखा है कमेटी वालों ने। हमारे गांव के दोनों मंदिरों की अच्छी खासी मान्यता है। ये आप देखेंगे जो आप लोगों को हमारे देश का तिरंगा दिखाई दे रहा है, यही अब हमारे जो छोटे पहलवान हैं या बड़े पहलवान हैं वे अपने एक्सरसाइज वगैरह कुश्ती वगैरह करते हैं। ये भी मैं अभी वीडियो की क्लिप में अभी लगाऊंगा, दिखाऊंगा। चलिए आइए भाई। अभी हम बाबा हनुमान मंदिर की तरफ से चल पड़े हैं गांव की तरफ, और मैं पहले अपना अखाड़ा दिखाऊंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव में IMT आने के बाद और मारुति आने के बाद क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं और क्या क्या किराए के संसाधन आए हैं, और हमारा गांव रामपुर कहाँ पे लगता है और कौन सा रोड इसको क्रॉस करके आगे IMT में जा रहा है, मैं वो नक्शे के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव रामपुर के अखाड़े में, जिसकी अच्छी खासी मान्यता है और अच्छे खासे पहलवान और इंटरनेशनल पहलवान इन्होंने दिए हैं, जिसमें कैप्टन सूरजमल जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम इस अखाड़े को बार बार प्रणाम करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसी अखाड़े की जो जगह है उसमें चारों तरफ ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है, और इसमें और बच्चे, कोई वाली खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, और सारी सुविधाएं हैं इसमें। और अंदर में दिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छा खासा हॉल है जो वो भी है। साथियों, हम पहुंच चुके हैं जो अखाड़े की साइड में जो हॉल है उसमें आप देखेंगे कि AC वगैरह सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। और शाम को सूरजमल जी के जो लड़के हैं वो इस पे जो छोटे बच्चे आते हैं या और कुछ आते हैं उनके एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। चलिए मैं अब वीडियो में और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारा गांव रामपुर IMT से कहाँ कनेक्ट होता है और उसके उरली तरफ ने क्या क्या संसाधन आए हैं मारुति आने के बाद। प्राचीन श्री राम नगरी रामपुर कालखंडा पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये आप देखेंगे कि ये गांव रामपुर का चौक है, बहुत पुराना चौक है ये। यहीं से गांव के अंदर एंटर करते हैं हम। पे चल रहा हूँ और मैं ये दिखाऊंगा कि क्या क्या किराए के संसाधन है। ये दुकान देखेंगे आप, मदर डेयरी का एक बूथ है हमारे यहाँ पर, और ये 3 मंजिला इमारत जो तैयार हो रही है, ये भाई है हमारे जानकार, उन्होंने अभी तैयार की है। इस पर भी PG टाइप में बाहर का इन्होंने जीना चढ़ाकर अच्छा खासा किराया यहाँ, क्योंकि कमरे का किराया 4-5 हजार रुपये चल रहा है। क्योंकि जो बाहर के जो आदमी आए हुए हैं उनको ऐसी जगह चाहिए जहां से वो अपने आए, व्हीकल द्वारा उतरे और अपने कमरे में एंट्री। ये आप दोनों तरफ ने देखेंगे कि किराए की व्यवस्था के लिए अभी चल रहे हैं। इधर राइट साइड में तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं किराए के कमरे। ये जो रास्ता मैंने आप लोगों को अभी ये साइड में गया था, ये भी IMT में एंटर कर जाता है। जितने भी खाली प्लॉट वगैरह पड़े हैं लोगों के पास, सभी ने किराए की व्यवस्था कर रखी है। ये आप देखेंगे मेरी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ जो PG टाइप में 3 मंजिला इमारत तैयार हो रही है, ये देखना आप।
इसी पे यहाँ तक अब हम गांव रामपुर से होते हुए मेरे गांव कुंडल में एंटर कर जाते हैं। ये अब हम गांव फिरने की तरफ से हमारे गांव रामपुर की 20 मेन गली से होते हुए मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर भी किराए के अच्छे खासे संसाधन हैं। ये जो मेरे राइट साइड में आप देखेंगे ईंटें उतरी हुई हैं, जो ये आप देखेंगे बड़े बड़े कॉलम वगैरह और बड़े अच्छे खासे 20 mm के सरिया द्वारा यहाँ पर भी किराए का प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरे दोनों रामपुर और कुंडल गांव में जितने भी खाली प्लॉट वगैरह हर एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का कार्य चला हुआ है। ये लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, यहाँ पर भी किराए के कमरे ऊपरातली बना रखे हैं। हमारे गांव के जो आदमी जो अच्छा खासा परिवार था वो शहरों में रहने लग गया, जो रोहतक रहने लग गया या और दाएं बाएं। ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 4 मंजिला इमारत, यहाँ पर भी पीजी वगैरह तैयार करवा रहे हैं। इतनी अंदर आकर भी लोग ये अब हम हमारे गांव रामपुर से होते हुए मेरे गांव कुंडल में एंटर करेंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अब पहले एक परिवार के लड़के ने यहाँ दुकान कर रखी थी, अब दूसरे परिवार के लड़के ने दुकान करी है। और ये आप जो कुर्सी पे देख रहे हैं हमारे प्रिय साथी प्रवीण राणा जी जो रेलवे में लगे हुए हैं, इनकी भी अच्छी खासी जमीन बची हुई है, तकरीबन 4 एकड़ 4 किले। ये अपने को 100 करोड़ का अनुमान लगा रहे हैं अपनी जमीन का। मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि इनकी मुंह कहनी हो और इनकी जमीन के कम से कम 100 करोड़ रुपए आकलन माना जाए। साथियों, अब हम मेरे गांव कुंडल के शिवजी के मंदिर के बाहर खड़े हैं। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को मेरे गांव कुंडल के शिवजी के मंदिर की और हमारे गांव कुंडल से होते हुए गांव रामपुर में जो हमने एंटर करे थे वो संसाधन दिखाए, किराए के क्या क्या आए हैं। अब हम हमारे गांव रामपुर के हनुमान जी मंदिर से होते हुए और जो गांव की फिरनी पे और जो किराए के संसाधन होते हुए आए हैं, जो IMT एंटर करते हैं हमारे गांव रामपुर में, वहां से होते हुए आए हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, हमारे YouTube चैनल खरगोदा माई ड्रीम ऑफिशियल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए IMT खरगोदा की हमारे वीडियो को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।